का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं। इसके बाद देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दिखाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक C है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि C व P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दूसरे सेंटेंसेस में आप ऐसे भी कह सकते हो इसको कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को कैपिटल R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए इसके बाद हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि C व P से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। C व P से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे दिखाते हैं, एक अंडरलाइन होता है, लाइन होता है इसी में जो दर्पण को विभाजित करता है, उसी को हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष। तो देखिए अब मुख्य फोकस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। यप से दिखाते हैं। अवतल दर्पण रहेगा तो जाएगा और उत्तल दर्पण रहेगा तो जाती हुई प्रतीत होगा। तो अर्थात दोनों में आप इसके डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे यफ से दिखाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दिखाते हैं, स्मॉल f से। F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से दिखाते हैं। देखिए यही दूरी है फिगर में, इसी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए फोकस दूरी हो गया। अब नेक्स्ट है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है कि मुख्य फोकस को विभाजित करने वाली सीधी रेखा, मुख्य फोकस को विभाजित करने वाली सीधी रेखा को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल, यह है फोकस तल। मुख्य फोकस को विभाजित करने वाली सीधी रेखा को फोकस तल कहते हैं। अब नेक्स्ट है द्वारक। द्वारक क्या होता है कि दर्पण के जितने भाग तक पालिश किया जाता है उसे द्वारक कहते हैं। दर्पण के जितने भाग तक पालिश किया जाता है उसे द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है कि जब किसी एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, एक बिंदु पर हमने वस्तु रख दिया, इसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है तो इसे हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अगर दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है तो इसे हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सी से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्य फोकस क्या होता है कि दर्पण से होकर जाने वाली या दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली सीधी रेखा को, या ऐसे भी बोल सकते हैं इधर अनंत होता है, अनंत से आने वाली सीधी रेखा दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। कैपिटल F से दिखाते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस तल। क्या होता है फोकस तल कि F को विभाजित करने वाली सीधी रेखा को फोकस तल कहते हैं। F को मुख्य फोकस से होकर जाने वाली सीधी रेखा को फोकस तल कहते हैं। नेक्स्ट है द्वारक। द्वारक क्या होता है कि दर्पण के जितने भाग तक पालिश किया जाता है उसे द्वारक कहते हैं। और नेक्स्ट में मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि CFP से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है कि जब किसी एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है तो उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह सिर्फ अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल दर्पण में नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनता है। इसी कारण यह सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव है।